हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए फिर हम आज जो हमारी सीरीज़ चल रही है बिहार स्पेशल की, उसमें हम आज आपको बिहार के प्रमंडल यानी कि मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। तो बेसिकली ये सीरीज़ जो चलाई जा रही है रिवीजन के लिए चलाई जा रही है, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा मोटिव है कि चीज़ों को याद कर लेना, मेमोराइज़ करना। इस सीरीज़ का मेन मकसद है, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करें, याद करने के बाद में अपने एग्ज़ाम हॉल में अच्छा प्रदर्शन करें। ठीक है, तो चलो सर्वप्रथम हम लोग रिवीजन करते हैं। जो हमने कल पढ़ाया था आप लोगों को, या हम लोग जो साथ में पढ़े थे, उसका हम लोग सर्वप्रथम रिवीजन करते हैं ना। पहला प्रश्न है हमारा आप लोगों से, जो कि मैंने कल बताया भी था। बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 38 है बिहार में कुल जिलों की संख्या। लेकिन हमने इसमें बताया था कि 2 ज़िले जो है पुलिस ज़िला कहा जाता है ना। तो वो ज़िला कौन सा है? जो पुलिस ज़िला है वो कौन सा ज़िला है? बगहा और नवगछिया। सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछेगा कि बिहार में पुलिस ज़िले कौन से हैं? बगहा और नवगछिया। दूसरा प्रश्न है कि बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? तो नगर निगम की संख्या कितनी है? 19 है। अगला देखो, बिहार की जनसंख्या, अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो बिहार पूरे भारत का किस नंबर का राज्य है? तो ये तीसरे नंबर का राज्य है। नेक्स्ट, पूरे भारत की जनसंख्या का बिहार में कितनी % जनसंख्या निवास करती है? तो ये निवास करती है, बिहार में जनसंख्या जो निवास करती है, इसको अगर परसेंटेज में देखें हम तो 8.6%। अगला प्रश्न है जो कि डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल आपको सीधे बताना है 94,163 वर्ग किलोमीटर ना। अगला प्रश्न, बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना % है? तो ये है 2.86%। अगला प्रश्न, बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछेगा कि बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा, तो आपको सीधा बताना है 243 या फिर 243। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अब यही देख लो, विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? 75। अगला देख लो, ये सारी चीज़ें मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ये आज सिर्फ रिवीजन है। अभी 5 मिनट का रिवीजन करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। विधान परिषद की सीटों की संख्या देख लिए, क्योंकि हमारा बिहार में क्या है, द्विसदनी व्यवस्था है। एक जो है विधानसभा है, दूसरी विधान परिषद है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, बिहार में विधानसभा के बिहार में कितनी सीटें हैं जो कि आरक्षित हैं? आरक्षित सीटें हमने आपको बताया था कि सीटों को आरक्षित क्यों किया गया था, शायद आप लोगों को याद होगा। तो बिहार में विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें आरक्षित सीटें कितनी हैं? जैसे 243 तो टोटल सीटें हैं, लेकिन इसमें आरक्षित की गई हैं 40, यानी कि 40 सीट जो है ये आरक्षित की गई। आरक्षित किसके लिए की जाती है? एक तो एससी के लिए यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए, एक एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब, यानी कि इसको बोलते हैं अनुसूचित जाति, इसको बोलते हैं अनुसूचित जाति, और इसको बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। तो टोटल जितनी सीटें हैं विधानसभा में 243 सीटें हैं, और इसमें कितनी कितनी सीटें आरक्षित हैं? एससी और एसटी को दोनों को मिला के, तो इसमें सीटें आरक्षित हैं कुल मिला के 40 सीटें आरक्षित हैं। अब इन 40 सीटों में कुछ सीटें एससी के लिए हैं और कुछ सीटें एसटी के लिए हैं। इसके लिए कितनी आरक्षित है, इसके लिए कितनी आरक्षित है? तो एससी के लिए सीटों की संख्या, आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 38। और यहाँ पे एसटी के लिए 2, हमने बताया भी था, ये 2 वाला ज़रूर याद रख लेना। ये 2 हैं, कौन कौन से हैं ये 2? बताओ आप लोग, ये 2 सीटें कौन कौन सी हैं?
एक तो मैंने बताया था कटोरिया, कटोरिया करके एक सीट थी इसी में, कटोरिया, कटोरिया ना। और दूसरी सीट कौन सी थी आप लोग बताइए। दूसरी सीट एसटी के लिए जो आरक्षित सीट है, एक तो कटोरिया है, दूसरी कौन सी है? दूसरी है मनिहारी, कटोरिया और मनिहारी ना, कटोरिया और मनिहारी। अब देखते हैं यहाँ से बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है बिहार में? तो टोटल सीट है 40। इसमें भी आरक्षित है। आरक्षित किसके लिए होगी? शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए, यानी कि SC ST के लिए। कितनी सीटें आरक्षित हैं? 6 सीटें आरक्षित हैं। अगला देखेंगे हम लोग, राज्यसभा की सीटों की संख्या बिहार में कितनी है? 16। और इसी 16 से मैंने कुछ आप लोगों को कराया था। क्या याद कराया था? पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। अगला देखो, अगला देखो, मैंने बताया था बिहार की चौहद्दी के बारे में लास्ट में जाते समय, एकदम जाते समय। इधर साइड में यानी कि उत्तर साइड में, बिहार के उत्तर में कौन सा क्या पड़ता है? बिहार के उत्तर साइड में क्या पड़ता है? बिहार के उत्तर साइड में आपका पड़ जाएगा नेपाल ना। और दक्षिण साइड में क्या पड़ेगा? झारखंड, झारखंड ऐसे ही देख लो। इधर क्या पड़ेगा? पश्चिम बंगाल। और इधर क्या पड़ता है? उत्तर प्रदेश। तो जो बिहार का मतलब अगर लंबाई की मैं बात करूँ, बिहार की लंबाई की उत्तर से दक्षिण कितना है? इसकी लंबाई कितनी है? 345। और इसकी चौड़ाई की अगर मैं बात कर लूँ ऐसे ऐसे, तो ये कितना है? 483, 483। 483। और इसका क्षेत्रफल हमने अभी बताया कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना ये चीज़। सीधा प्रश्न आएगा कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है और आपको लगा देना है उसमें 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखें। अब इसमें देखो एक चीज़ और देख लो, जैसे ये अपना बिहार है और इसकी जो चौड़ाई है एक हिसाब से, ये मतलब पूरब से पश्चिम की जो दूरी है ये कितनी है? 483। अब ये बताओ 483 की कोई एक घटना बता दो। ये 483 किलोमीटर है और ये वाला ऊपर वाला 345 किलोमीटर है। ठीक है, ये 345 किलोमीटर है और ये 483 किलोमीटर है। अब कोई 483 की घटना बता दो। 483 में क्या हुआ था? 483 BC में, 483 BC में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी। 483 BC में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी। कौन सी घटना हुई थी? ये घटना है प्रथम बौद्ध संगीति की, फर्स्ट बौद्ध संगीति की। कहाँ हुई थी फर्स्ट बौद्ध संगीति? कहाँ हुई थी? फर्स्ट बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में। राजगृह में, राजगृह में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। किस राजा के संरक्षण में हुई थी ये? अजातशत्रु। रिलेट करके हर चीज़ को पढ़ने की कोशिश करो। अजातशत्रु के शासनकाल में ये पहली बौद्ध संगीति हुई थी। अब देखो इस पहली बौद्ध संगीति की अगर मैं बात करूं तो 483 BC। अब उसी 483 से मैं रिलेट कर दिया इस चीज़ को। 483 जो बिहार की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 483 किलोमीटर, उसी से मैंने इस चीज़ को रिलेट कर दिया। और 483 BC में आपका पहली बौद्ध संगीति होती है। किस राजा के संरक्षण में होती है? अजातशत्रु। अजातशत्रु वही हर्यक वंश वाला अजातशत्रु, जिसको पितृहंता वंश भी कहा जाता था ना। तो ये 483 BC में पहली बौद्ध संगीति हुई। किसके शासनकाल में हुई? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। अजातशत्रु के शासनकाल में इसके मतलब अध्यक्ष कौन थे? उस टाइम में अध्यक्ष भी होते थे ना। जो बौद्ध संगीति जब होती थी तो उसके अध्यक्ष होते थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप पहले बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। कहाँ हुई थी? राजगृह के अंदर हुई थी। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न और हमको बता दो, लगे हाथ ही बता दो ऐसे ही। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? आप लोग ये बताओगे कमेंट में हमको। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है?
ठीक है, आप लोग ये बताओगे कमेंट में गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है। ठीक है, चलो हम लोग लगभग इसका रिवीजन कर लिए हैं। और हाँ, एक चीज़ और देखो, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कल के क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि बिहार की चौहद्दी पढ़ी थी। बिहार की चौहद्दी में देख लो, एक बार फिर से देख लो इस चीज़ को, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको याद भी रखना है आपको। एक आध दो प्रश्न यहाँ से आना ही आना है। इधर उत्तर साइड में, बिहार के उत्तर में कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, नेपाल देश है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और दक्षिण में कौन सा, झारखंड है। अब बताओ झारखंड कब अलग हुआ था, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, सन 2000 में। जब ये अलग हुआ बिहार से तो कितने परसेंट हिस्सा लेके अलग हुआ था, 46% हिस्सा, यानी कि जो बिहार का 46% हिस्सा था उससे लेके ये अलग हुआ था, झारखंड बना था। अब देखो, इधर देखो, अब नेपाल से कुछ ज़िले साझा करते हैं बिहार के, उत्तर प्रदेश से कुछ ज़िले साझा करते हैं बिहार के, और इधर झारखंड में कुछ ज़िले साझा करते हैं बिहार से, और पश्चिम बंगाल में कुछ ज़िले साझा करते हैं बिहार के। अब देखो, पश्चिम बंगाल वाला सबसे छोटा है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सा ज़िला है, यहाँ देखो, यहाँ पे किशनगंज आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग खुद से जवाब देने की कोशिश कीजिए, तभी याद होगा ये चीज़। यहाँ ऊपर कौन सा ज़िला आएगा, किशनगंज। यहाँ कौन सा ज़िला आएगा, पूर्णिया। और यहाँ कौन सा ज़िला आ गया, कटिहार। ये पश्चिम बंगाल से 3 ज़िले हैं बिहार के जो सीमा साझा करते हैं। अगला देख लो, अब देखो नेपाल, नेपाल से कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं बिहार के, 7 ज़िले साझा करते हैं सीमा। अब देखो, यहाँ तो मैंने एक बता ही दिया, कौन सा बताया मैंने, यहाँ पे मैंने बताया किशनगंज। एक इधर याद हो गया ना, एक याद हो गया। अब बचे कितने, 6 बचे। अब 6 ध्यान से याद कर लो। मैंने इधर बताया था, 2 तो सीधे सीधे ऐसे ही याद हो जाएंगे। देखो इधर एक पश्चिमी चंपारण, इसकी भी मैंने तरीका बताया था, नहीं याद हो रहा है तो चंपारण आंदोलन याद कर लो। ओ पश्चिमी चंपारण है ना, तो पश्चिमी चंपारण है तो इसको चंपारण आंदोलन से रिलेट करके याद कर लो कि ये पश्चिमी चंपारण वाला जिला है ना। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। अब बताओ, एक ये याद हो गया, एक ये याद हो गया, 2 याद हो गया, और एक इधर वाला याद हो गया, 3 याद हो गया। अब 7 ज़िले लग रहे हैं नेपाल से। अब कौन से 4 ज़िले बच रहे हैं, यही बीच में 4 ज़िले बच रहे हैं। अब 4 ज़िले याद कर लो, यहाँ पश्चिमी चंपारण हुआ, यहाँ पूर्वी चंपारण हुआ। अब यहाँ कौन सा है, मैंने यहाँ बताया था सीता माता, यानी कि सीतामढ़ी याद हो गया। और यहाँ पे मधुबनी की पेंटिंग, बिहार की पेंटिंग बहुत ही मशहूर है मधुबनी, तो यहाँ से मधुबनी वाला एक याद हो गया। अब देखो, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, और यहाँ पे सीतामढ़ी, और यहाँ पे मधुबनी, इतना याद हुआ। 4 इधर का, किशनगंज इधर का। अब बचे कितने, यहाँ पे 2 बचे हैं। कौन कौन सा बचा, एक सुपौल बचा। सुपौल थोड़ा सा टफ नाम है, बस याद कर लो इसको, सुपौल यहाँ है, और यहाँ पे अररिया है। तो 7 ज़िले क्लियर हुए, नेपाल से सीमा साझा करने वाले 7 ज़िले क्लियर हो गए। अब आगे देखते हैं हम लोग, रिवीजन में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है हमको, लग रहा है। अब देखो, उत्तर प्रदेश से कितने ज़िले हैं जो सीमा साझा करते हैं, इधर से 8 ज़िले हैं। कौन कौन से, यहाँ से देखो, पश्चिमी चंपारण तो आपको याद ही होगा। पश्चिमी चंपारण के बाद में यहाँ आ जाएगा गोपालगंज के बाद में आ जाएगा सारण के बाद में आ जाएगा सिवान के बाद में भोजपुर के बाद में बक्सर के बाद में कैमूर के बाद में रोहतास। 8 ज़िले इधर के हो गए। अब यहाँ देख लो, अब देखो रोहतास तो यहाँ आइए है, यहाँ एक ज़िला तो रोहतास देखो, और इधर एक ज़िला अभी देखे हो, कौन सा, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तो यहाँ से रोहतास और कटिहार तो याद ही हो गया। अब झारखंड से कितने साझा करते हैं, 8 साझा करते हैं, तो 2 तो याद ही हो गए पहले ही। अब बचे कितने, 6। अब मैंने इसमें भी ट्रिक बताया था आपको, कटिहार कोई चीज़ काटेगा तो आप भागेंगे, यानी कि भागलपुर, भागने लगे, उसके बाद फिर बांका उठा लेंगे ना। तो कटिहार और भागलपुर और बांका, 3 ये इधर के हो गए, 1 इधर के, रोहतास। बचा कितना, अभी 4 बचा है। अब जमुई, यहाँ आ गया जमुई के बाद में आ जाएगा नवादा के बाद में आ जाएगा गया के बाद में आ जाएगा आपका औरंगाबाद। बस 8 इधर के हो गए, 8 झारखंड से हो गए, और 8 उत्तर प्रदेश से हो गए, 3 इधर हो गए पश्चिम बंगाल से, 7 नेपाल से हो गए। बस इतना याद कर लो। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी आपको प्रमंडल याद करने में, अगर ये चौहद्दी याद हो गई है तो प्रमंडल याद करने में देखो कितनी सहूलियत रहेगी।
देखो हमने बताया था बिहार में कितने मंडल हैं, मंडल कहो या प्रमंडल कहो बात एक ही है। तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं, जिसमें जैसे अगर मैं बिहार का एक फिगर बनाऊँ यहाँ पे, ऐसे ही रफ फिगर ऐसे ही बना लो बस समझने के लिए। तो बिहार में एकदम बीचों बीच से लगभग जाती है गंगा नदी, ऐसे ही करके जाती है, ऐसे ही गंगा नदी, ठीक है। तो बिहार के उत्तर साइड में, इधर साइड में कितने कितने प्रमंडल आएंगे या कितने मंडल आएंगे? 5। और बिहार के दक्षिण में, यानी कि गंगा के दक्षिण में कह लो, चाहे बिहार के दक्षिण में कह लो, गंगा के अगर इधर से देखो तो गंगा, अगर गंगा को बीच से इसे गई है बीच से गंगा, तो गंगा को उत्तर साइड में, गंगा के उत्तर साइड में कितने प्रमंडल पड़ते हैं? 5। और गंगा के दक्षिण में 4 प्रमंडल पड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो कौन कौन सा प्रमंडल है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका पड़ जाएगा सारण। अब देखो सारण एक जिला याद किए थे कि नहीं? उत्तर प्रदेश से सटा हुआ एक जिला सारण याद किए थे आप लोग, सारण, सिवान, ठीक है। तो यहाँ से एक सारण पड़ जाएगा। और फिर एक प्रमंडल यहाँ पे पड़ता है तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल हो गया। इसके बाद में आपका इधर पड़ जाएगा दरभंगा, दरभंगा एक जिला है दरभंगा, दरभंगा प्रमंडल हो जाएगा। फिर उसके बाद कोसी, कोसी प्रमंडल हो जाएगा। इसी क्षेत्र में, जो कोसी वाला क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में बाढ़ आता है, सर्वाधिक बाढ़ कोसी क्षेत्र में आता है। और बिहार का शोक भी कोसी नदी को ही कहते हैं। इसको शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपना रास्ता बहुत ज़्यादा परिवर्तित करती है, कब कहाँ से प्रवाहित होना शुरू हो जाए और बाढ़ ला देती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं, किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो देखो इधर हो गया आपका सारण प्रमंडल, और इधर हो गया आपका तिरहुत प्रमंडल, इधर हो गया आपका यहाँ इस साइड में, यहाँ पे हो गया आपका दरभंगा प्रमंडल। थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसको, तब समझ में आएगा ज़्यादा। देखो यहाँ पे कौन सा है, ऐसे ही बना दे रहा हूँ कोष्टक कोष्टक समझने के लिए सिर्फ। यहाँ पे सारण प्रमंडल, और यहाँ पे कौन सा प्रमंडल हो जाएगा? तिरहुत प्रमंडल। और यहाँ पे कौन सा प्रमंडल हो जाएगा? दरभंगा प्रमंडल। और यहाँ पे कौन सा प्रमंडल हो जाएगा? यहाँ पे कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल के बाद में यहाँ पे कौन सा, इसके बगल कौन सा हो जाएगा? पूर्णिया प्रमंडल। अब पूर्णिया एक जिला याद कियो ना, तो पूर्णिया देखो, एक यहाँ सारण प्रमंडल, दूसरा तिरहुत प्रमंडल, तीसरा दरभंगा प्रमंडल, चौथा कोसी प्रमंडल, पाँचवा पूर्णिया प्रमंडल, ठीक है। 5 हो गए ऊपर के, और 3 देख लो नीचे के। एक है यहाँ ऐसे ही फैला हुआ है, काफ़ी फैला हुआ है, पटना काफ़ी फैला हुआ है, तो पटना प्रमंडल एक हो जाता है, यहाँ पे पटना प्रमंडल हो गया। फिर उसके बाद मगध प्रमंडल आता है। अब मगध साम्राज्य के बारे में सभी लोग पढ़े हो, मगध साम्राज्य के बारे में सब लोग पढ़े हो, तो बता दो फिर। मगध साम्राज्य में जो सबसे बेहतरीन राजा था, सबसे अच्छा राजा था, वो कौन सा था? आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो यहाँ हो गया पटना प्रमंडल, और यहाँ हो गया मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल के बाद में यहाँ पे आता है, यहाँ पे मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर प्रमंडल के बाद में यहाँ आ जाएगा आपका भागलपुर प्रमंडल, ठीक है। समझ में आया? मतलब कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाएगा कि बताओ इसमें से कौन सा प्रमंडल नहीं है, बिहार का प्रमंडल कौन सा नहीं है। तो आपको पता है कि 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल में 5 उत्तर साइड में स्थित हैं और 4 दक्षिण साइड में स्थित हैं। तो 5 जो उत्तर साइड में स्थित हैं, जो 5 प्रमंडल हैं जो उत्तर साइड में स्थित हैं, वो कौन कौन से हैं? अभी हमने बताया आपको, यहाँ से ध्यान से याद करो इसको। सारण प्रमंडल, फिर यहाँ तिरहुत प्रमंडल, यहाँ पे दरभंगा प्रमंडल, यहाँ पे कोसी प्रमंडल, और यहाँ पे पूर्णिया प्रमंडल। 5 ऊपर के याद हो गए। अब 4 नीचे के याद कर लो। 4 नीचे के कौन कौन से हैं? एक तो आ जाएगा पटना। वैसे ही सबको पता है कि बिहार की राजधानी पटना है। अच्छा ये बताओ, पटना नाम किसके नाम पर पड़ा है, और पटना कहाँ से आया है? पटना शब्द कहाँ से निकल के आया है? आपको कमेंट बताना है, या चलो हम ही बता देते हैं इसको। उदाइन एक राजा था ना, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उसी पाटलिपुत्र का नाम चेंज होते जाहिर सी बात है, हमको पता है कि जो चीज़ें आसान होती है उसको इंसान ज़्यादा बोलने की कोशिश करता है। तो पाटलिपुत्र से धीरे धीरे क्या हो गया? पटना हो गया। तो ये समझ लो पटना कहाँ से आया है निकल के। उदाइन एक राजा था जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, और उसी पाटलिपुत्र नाम से चेंज होते क्या बन गया? पटना बन गया। तो यहाँ से देखो पटना प्रमंडल दक्षिण में आओ, दक्षिण में आके देखो
पटना प्रमंडल, पटना प्रमंडल के बाद में कौन सा आएगा? मगध प्रमंडल, मगध प्रमंडल के बाद में कौन सा आएगा? मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल के बाद में कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? भागलपुर, भागलपुर प्रमंडल। ठीक है, चलो अब देखते हैं एक एक प्रमंडल में कितने कितने कौन कौन से जिले हैं, और यही आज हमारा टॉपिक भी है। चलो देखो, देखो जो सारण प्रमंडल है, अब देखो पहले मैं शुरू के 5 बता दे रहा हूँ। शुरू के 5 का मतलब उत्तर के 5। उत्तर के 5 में सारण, सारण में कौन कौन से जिले आएंगे? देखो सारण, सिवान, गोपालगंज। अब देखो इसको तुम भूल ही नहीं सकते हो। अगर आपको बिहार की चौहद्दी जो हमने याद कराया है तो इसको तुम भूल ही नहीं सकते हो। अब देख लो तीनों जो जिले हैं, ये तीनों जिले जो है ये उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं? सारण भी लगा हुआ है, सिवान भी लगा हुआ है, गोपालगंज भी लगा हुआ है। तो सारण प्रमंडल को तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा याद हो गया कि सारण, सिवान और गोपालगंज। ऐसे प्रश्न आ जाएगा कि सारण प्रमंडल, इनमें से कौन सा सारण प्रमंडल के अंतर्गत जिला नहीं आता है, और दे देगा आपको, इसी में दे दिया, जैसे सारण दे दिया, सिवान दे दिया, गोपालगंज दे दिया, और उसी में आपको दे देगा सीतामढ़ी, एक जिला है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी भी दे दिया। अगर आपको नहीं पता है तो गलत हो सकता है आपका प्रश्न। तो सारण प्रमंडल याद करने की ज़रूरत ही नहीं इसको, सारण, सिवान, गोपालगंज। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले आते हैं। कितने जिले? 6 जिले। अब देखो इसमें भी काफ़ी चीज़ें आपको याद है पहले से ही, मैं बता रहा हूँ आपको काफ़ी चीज़ें पहले से ही याद है। इसमें कौन कौन सा? देखो पश्चिमी चंपारण नेपाल से सीमा साझा करता है कि नहीं करता है, ये तो पहले ही याद है आपको। पूर्वी चंपारण, ये भी आपको याद है, नेपाल से सीमा साझा करता है। अब देखो सीतामढ़ी साझा करता है ना, सीतामढ़ी नेपाल से सीमा साझा करता है ना। तो 3 तो आपको पहले से ही याद है कि नहीं याद है? याद है। चलो आगे देखो, अब पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, इतना याद है। अब देखो सिर्फ आपको 3 इसमें याद करने हैं, वो भी 3 कैसे याद करने हैं? फेमस जिले हैं 3। एक तो मुजफ्फरपुर, लीची वाला याद रख लो। तिरहुत वाले में मुजफ्फरपुर आएगा, और मुजफ्फरपुर किसके लिए फेमस है? लीची के लिए फेमस है। तो मुजफ्फरपुर तो वैसे ही फेमस जिला है, बिहार का मुजफ्फरपुर जिला फेमस है, तो इसको तो वैसे ही याद है आपको। वैशाली भी, वैशाली प्राचीन काल का एक बड़ा अच्छा क्षेत्र था, तो ये भी तो आपको याद है। अब बचा कौन सा? शिवहर, शिवहर भी याद हो गया। तो अब तिरहुत प्रमंडल में जो 6 जिले हैं वो कौन कौन से हैं? अब आप आंख बंद करो और दोहराओ। अब पहले तो 3 जिले आप बता दो नेपाल वाले, जो नेपाल से सटे हैं बिहार वाले। बिहार की जो 3 जिले हैं नेपाल से जो सटे हैं वो तो कहीं गया ही नहीं। अगर आपको चौहद्दी याद है, बिहार की चौहद्दी याद है, तो आप फटाक से उसको बता देंगे। अब देखो बताओ फटाक से फिर, तिरहुत प्रमंडल में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, ये तो 3 तो हमको पहले ही याद है। अब 2 जो फेमस वाले हैं, एक तो लीची से संबंधित है जो कि मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरनगर तो यहाँ एक उत्तर प्रदेश का एक जिला है, तो मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर जो कि लीची के लिए फेमस है, और वैशाली जो कि प्राचीन काल में फेमस था। तो 2 तो ये याद हो गए। अब फिर एक शिवहर याद कर लो। अगर शिवहर याद नहीं हो रहा है तो शिव जी के नाम लेकर याद कर लो इस चीज़ को, शिवहर, तो शिवहर हो गया। तिरहुत प्रमंडल में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, 3 तो पहले ही याद है। मुजफ्फरपुर लीची से संबंधित है, ये भी याद हो गया। और वैशाली प्राचीन काल में ज़्यादा फेमस था, ये भी याद हो गया। और एक शिव जी को याद कर लो फिर, शिवहर। तो तिरहुत प्रमंडल वाले 6 जिले याद हो गए होंगे, आशा करते हैं हम याद हो गए होंगे। अब देखो अगला, देखो दरभंगा प्रमंडल। अब देखो दरभंगा प्रमंडल में कुछ नहीं करना है, 1 मिनट में याद हो जाएगा सीधा सीधा। कैसे? देखो दरभंगा प्रमंडल में खुद दरभंगा एक जिला है, इसको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिहार में दरभंगा एक जिला है, तो दरभंगा प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। तो दरभंगा प्रमंडल में दरभंगा जिले को तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वैसे ही याद है। दरभंगा प्रमंडल में दरभंगा, पहले हम लोग प्रमंडल को बताया ना, पहले प्रमंडल को याद कराया, तो दरभंगा एक प्रमंडल है। दरभंगा प्रमंडल में एक जिला दरभंगा है। अब 3 जिले इसमें आते हैं कुल मिला के, तो दरभंगा तो एक जिला हो गया ना, फिर ख़त्म, एक जिला खलास हो गया। अब मधुबनी, देखो नेपाल से सटा हुआ है कि नहीं? मधुबनी सटा हुआ है। 2 जिले आपको पहले ही याद हो गए। अब एक और याद कर लो, थोड़ा सा मेहनत कर लो, समस्तीपुर।
यानी कि दरभंगा प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। सीधा अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछा कि दरभंगा प्रमंडल में कितने ज़िले हैं बताओ, तो आप सीधा बताएंगे 3। अगर वो यहाँ पूछ रहा है कि चलो भाई बता दो कि कौन कौन से ज़िले हैं इसमें, तो हमको पता है एक तो मधुबनी है जो कि नेपाल से सटा हुआ है, तो हम पहले ही याद किए हैं। और दरभंगा प्रमंडल में एक दरभंगा स्वयं कह रहा है कि भाई दरभंगा प्रमंडल, तो दरभंगा जिला इसके अंदर ही आएगा। और एक याद कर लो थोड़ा सा मेहनत करके, समस्तीपुर। तो आशा करते हैं 3 प्रमंडल याद हो गए होंगे आपको। कौन कौन सा? एक है सारण प्रमंडल, एक है तिरहुत प्रमंडल, और तीसरा वाला है दरभंगा प्रमंडल। याद हो गया? आगे बढ़ो। कोसी प्रमंडल देखो, कोसी प्रमंडल को कैसे हम याद करते हैं। कोसी प्रमंडल में ज़िले कितने हैं? 3। कितने ज़िले हैं? 3। कोसी प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ो। कोसी प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले हैं। एक सेकंड जरा रुकना तो। चलो, कोसी प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले हैं। अब देखो, सुपौल याद है आपको? नेपाल से सटा हुआ था ना सुपौल, तो सुपौल तो याद करना ही नहीं है क्योंकि ये नेपाल से सटा हुआ है। और ये जितने भी मंडल हैं ये किस साइड के हैं? उत्तर साइड में। तो उत्तर में कौन सा देश पड़ता है हमारा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे साझा होती है? नेपाल से साझा होती है। तो सुपौल को याद करने की ज़रूरत है? चौहद्दी अगर आपको याद है तो सुपौल को याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब देखो, सुपौल अब सा से ही एक दूसरा नाम आता है। कौन सा नाम आता है? सहरसा। सुपौल सहरसा, और फिर मधेपुरा याद रख लो। सुपौल सहरसा मधेपुरा। किस प्रमंडल की बात कर रहे हैं हम? कोसी प्रमंडल की। वही प्रमंडल जिसमें ज़्यादा बाढ़ आता है, बाढ़ वाला इलाका आता है। अब ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे। देखो ऐसे कैसे आपको फंसाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर। बताओ बिहार के इन जिलों में से किसमें सर्वाधिक बाढ़ आता है, और दे देगा आपको सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। ऐसे पूछ लेगा या तो कि इन जिलों में, बिहार के किस जिले में, इनमें से किस जिले में जो है बाढ़ नहीं आता है, बाढ़ कम आती है। और एक जिला कोई उठा के आपको जैसे पश्चिमी चंपारण दे दिया, जो कि क्या बोलते हैं, पहाड़ी इलाका वाला है थोड़ा सा, जिसमें आपकी ये शिवालिक श्रेणी थोड़ी सी फैली हुई है, तो आपको इसी में से दे दिएगा। और नहीं पता है तो आप लगा देंगे। और यहाँ आप देख लो कोसी प्रमंडल बाढ़ के लिए ही फेमस है ये। और इसमें सुपौल आपको पहले ही याद है, और सुपौल के साथ साथ में सा से सुपौल होता है और सा से सहरसा होता है। सुपौल, सहरसा, और फिर याद रख लो मधेपुरा। याद हुआ कोसी प्रमंडल, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। मेरा मोटिव ये है कि एक ही बार पढ़ो और एक ही बार याद कर लो। ठीक है, अब देखो आगे देखो, पूड़िया प्रमंडल। ये आपको मैं दावा कर रहा हूँ कि पहले से याद है आपको पूड़िया प्रमंडल। देखो कैसे, नेपाल से सीमा साझा करने वाले 2 जिलों के नाम बताओ जो एकदम पूर्व साइड में साझा करते हैं। अररिया, किशनगंज। याद है पहले से ना? याद है, बिल्कुल याद है। अब देखो कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले आते हैं। अररिया, किशनगंज याद है पहले ही। पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले जिलों के नाम बता दो। बिहार के जो ज़िले हैं जो पश्चिम बंगाल से साझा करते हैं सीमा, उसमें कौन कौन से हैं? एक पूड़िया है, एक कटिहार है, और एक किशनगंज भी है। देख लो इसको, अररिया, किशनगंज, पूड़िया, कटिहार। ये किशनगंज जो है नेपाल से भी साझा करता है, पश्चिम बंगाल से भी साझा करता है। पूड़िया और कटिहार आपको याद ही है, ये पूड़िया और कटिहार पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। तो पूड़िया प्रमंडल में आपको कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो कैसे फटाक से याद हो गया। सारण वाला याद करने की ज़रूरत है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सारण, सिवान, गोपालगंज ये तो यूपी से सीमा साझा करते हैं अपने, ये याद हो गया। तिरहुत वाले में 3। देखो तिरहुत कह रहा, 3 तो पहले से ही आपको याद है, ऐसे ही ट्रिक बना लो। तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत में तो ये स्वयं कह रहा है कि भाई देखो तिरहुत यानी कि 3 आपको पहले से ही याद है। कौन कौन से? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी। ये तो पहले से ही याद है कि नहीं याद है? और 2 जो फेमस ज़िले हैं, एक मुजफ्फरपुर और एक वैशाली, तो ये भी याद हो गया। और एक लास्ट में बसता है शिवहर, यानी कि शिव जी का नाम ले लो यहाँ पे, तो शिवहर, ये भी याद हो गया आपको। अगला नेक्स्ट देखते हैं दरभंगा प्रमंडल में आपको एक याद है मधुबनी, और एक दरभंगा प्रमंडल है तो दरभंगा जिला भी इसमें आ रहा है, दरभंगा हो गया। और एक याद रख लो समस्तीपुर, थोड़ा सा मेहनत करके। आगे देखो कोसी प्रमंडल वही प्रमंडल है जहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आता है।
कोसी प्रमंडल यानी कि कोसी नदी की जो प्रवाहित, जहाँ से कोसी नदी प्रवाहित हो रही है वही प्रमंडल है कोसी प्रमंडल। ठीक है, जहाँ जहाँ से कोसी नदी प्रवाहित होती है, और ये काफ़ी लंबा हिसाब किताब, बाढ़ मतलब इसके कारण बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, इसको शोक भी कहा जाता है बिहार का। तो इसमें कौन सा है? सुपौल आपको याद ही है, पहला जो नेपाल से सीमा साझा करता है हमारा सुपौल, सहरसा और मधेपुरा याद है। पूर्णिया से चार जिले लगते हैं, मतलब सॉरी पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये सब आपको याद है। अररिया भी याद है, किशनगंज भी याद है, ये नेपाल से सीमा साझा करते हैं ये दोनों, और पूर्णिया और कटिहार पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। तो आशा करते हैं ये 4 प्रमंडल आपको एकदम से कंठस्थ हो गए होंगे, याद हो गए होंगे, आप इसको भूलेंगे नहीं। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, पूर्णिया तक याद कर लिए हम लोग ना। अब देखो पटना के बारे में याद करते हैं। चलो भाई, पटना के बारे में हम लोग याद करते हैं। पटना प्रमंडल में जिलों की संख्या सबसे पहले याद कर लो। पटना प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? पटना प्रमंडल में जिलों की संख्या 6 है। कौन कौन सा? अब पटना प्रमंडल है तो पटना आएगा ही आएगा इसमें। पटना प्रमंडल है तो पटना आ गया इसमें। अब देखो 4 जिले ऐसे हैं जो कि आपको पहले से ही याद है इसमें, जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से जिले हैं भाई? देखो, रोहतास सीमा साझा करता है कि नहीं करता है? करता है। कैमूर सीमा साझा करता है? करता है। बक्सर सीमा साझा करता है? करता है। किससे? उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। भोजपुर सीमा साझा करता है? करता है। अब बस पटना प्रमंडल है तो पटना इसमें आ ही गया। एक याद कर लो जो कि फेमस ही है, एकदम से फेमस है, नालंदा। अब आप यहीं पे एक प्रश्न और हमको बता दो, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दो आप लोग। ठीक है, तो पटना प्रमंडल, कोई शक याद होने में? पटना प्रमंडल में पटना आएगा ही आएगा, पटना याद हो गया। ठीक है, और आगे कौन सा प्रमंडल है? पटना प्रमंडल है, और इसमें जिले कितने हैं? 6। 4 जिले ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले इसमें आते हैं। कौन कौन से जिले हैं वो? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर कहो या भोजपुर कहो, बात एक ही है, याद होना चाहिए कुल मिला के बस आपको। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, और पटना प्रमंडल है तो पटना आएगा ही आएगा। और एक बड़ा ही फेमस स्थान है, प्राचीन काल से बहुत ज़्यादा फेमस है, नालंदा। तो नालंदा एक ज़िला है, नालंदा को याद कर लो। यानी कि पटना प्रमंडल में रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, नालंदा और पटना याद हो गया। अब देखो आगे मगध प्रमंडल में कितने ज़िले आते हैं? 5 ज़िले आते हैं। देखो, जब मैं वहाँ पढ़ा रहा था कि बिहार में कितने ज़िले हैं टोटल ना, बिहार में कितने ज़िले हैं टोटल, तो हमने वहाँ पे बताया था 38 ज़िले हैं। अब हमने वहाँ पे बताया था कि 38वां जिला कौन सा बना है? 38वां जिला कौन सा बना है? तो हमने वहाँ बताया था भाई अरवल बना है, अरवल। 38वां जिला कौन सा बना है? अरवल बना है। ठीक है, अरवल बना है। अब मैंने ये भी बताया था वहीं पे कि अरवल जो ज़िला है ये किस ज़िले से काट के बनाया गया है? तो ये हमने बताया था वहाँ पे कि जहानाबाद से काट के अरवल ज़िला बनाया गया है। किससे काट के बनाया गया है? जहानाबाद से काट के बनाया गया है अरवल ज़िला। ठीक है, अब देखो कितने आसानी से मैं इसको आपको याद करा देता हूँ। मगध, देखो मगध प्रमंडल में 5 ज़िले आते हैं। कितने ज़िले आते हैं? 5 ज़िले आते हैं। देखो, जहानाबाद और अरवल भूलेगा आपको कभी, क्योंकि 38वां जिला अरवल है, किससे काट के बना? जहानाबाद से। और ये दोनों ज़िले किस में आते हैं? मगध प्रमंडल में आते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये दोनों कभी भूलेगा? जहानाबाद से काट के बना अरवल 38वां जिला बिहार का है। इतना याद हुआ? 2 ज़िले याद हो गए कि नहीं याद हो गए? अरवल। अब इसको याद करने की ज़रूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नवादा, ये गया, ये औरंगाबाद किससे लगते हैं? झारखंड से लगते हैं अपने। ये गया, ये औरंगाबाद, ये नवादा किससे लगते हैं? किससे अपनी सीमा साझा करते हैं? झारखंड से सीमा साझा करते हैं। अब सोच लो, देखो कितना फ़ायदा हो रहा है आपको याद करने में। अगर आपको बिहार की चौहद्दी याद है तो कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे याद करने में। नवादा, औरंगाबाद, गया याद हो गया। जहानाबाद और अरवल, इसके बारे में मैंने बताया। अरवल 38वां जिला है जो कि कट करके बना है जहानाबाद से। तो जहानाबाद और अरवल
मगध प्रमंडल के ज़िले हैं और मगध प्रमंडल में नवादा, गया और औरंगाबाद भी आता है, जो कि नवादा, गया और औरंगाबाद किससे सीमा साझा करते हैं? अपने झारखंड से सीमा साझा करते हैं। तो ये भी याद हो गया। आगे देखो मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर प्रमंडल वाला थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा, या तो फिर हमारे दिमाग से अगर सोचो तो मुंगेर प्रमंडल को याद ही मत करो आप। मुंगेर प्रमंडल को याद ही मत करो आप तो सीधा याद करो भागलपुर। भागलपुर प्रमंडल को याद करो। भागलपुर प्रमंडल में कितने हैं? 2 हैं, एक तो भागलपुर, एक बांका, जो कि दोनों ही याद है। बांका झारखंड से सीमा साझा करता है और भागलपुर भी झारखंड से सीमा साझा करता है। और भागलपुर जब प्रमंडल है तो भागलपुर प्रमंडल में भागलपुर आएगा, स्वयं आएगा, और बांका भी आ गया। ठीक है। अब जितने बचे वो मुंगेर प्रमंडल में चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे 6 जिले। और देखना चाहो तो देख लो, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। बस बेगूसराय कन्हैया कुमार वाला ज़िला है, शेखपुरा, लखीसराय। अब बेगूसराय, लखीसराय इससे कनेक्ट करके जोड़ लो इसको। बेगूसराय और लखीसराय को एक साथ याद कर लो। बेगूसराय और लखीसराय, शेखपुरा, जमुई आपको पहले से ही याद है। जमुई पहले से याद है क्योंकि झारखंड से सीमा साझा करता है। बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, 3 तो याद हो गए। मुंगेर, शेखपुरा और खगड़िया। मुंगेर को मुंगेरी डाल के सपने से याद कर लो, और लखीसराय और खगड़िया 2 याद कर लो। यानी कि मुंगेर प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं आपके। टोटल 6 ज़िले आते हैं मुंगेर प्रमंडल में। कौन कौन से? एक तो स्वयं मुंगेर हो जाएगा। अब कन्हैया कुमार वाला बेगूसराय, और बेगूसराय अगर आ गया तो भाई इसके साथ में कौन सा आएगा? लखीसराय आ जाएगा। बेगूसराय, लखीसराय और मुंगेर, 3 तो ये याद हो गए। जमुई जो कि झारखंड से सीमा साझा करता है, ये याद हो गया। और खगड़िया और शेखपुरा, बस कंप्लीट हो गया। 9 प्रमंडल कंप्लीट हो गए आपके। अब यहाँ से आपको देखना है थोड़ा सा क्या। अब देखो, इसको मैं मैप से बता दे रहा हूँ आपको। इसमें सीधा सीधा मैप दिया गया है। ये जो PDF है, इसमें मैप दिया गया है सीधा सीधा। तो अब देख लेते हैं इसको हम मैप में। इस चीज़ को हम मैप में देखते हैं, यानी कि सारे प्रमंडल को यहाँ दिखा पाना तो संभव कम है। चलो देखते हैं, फिर भी ऐसे ही करके देख लो थोड़ा सा। चलो देखो, ऐसे ही देख लो बस ध्यान से। थोड़ा सा एक बार दिमाग में रफ मैप हो जाएगा ना तो अच्छा रहेगा। अब देखो, यहाँ से देखो, सबसे पहले मैंने कौन सा प्रमंडल बताया था? उत्तर साइड में आओ पहले। सबसे पहले बिहार के उत्तर साइड पे चलो। बिहार के उत्तर साइड में गए हम लोग। अब यहाँ पे हमने क्या बताया? 5 प्रमंडल है। कौन कौन से प्रमंडल? पहला प्रमंडल कौन सा है? सारण प्रमंडल ना। सारण प्रमंडल में हमने बताया कौन कौन से? गोपालगंज, सिवान, सारण, याद है। फिर मैंने बताया था तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में देखो, यह है पश्चिमी चंपारण, यह है पूर्वी चंपारण, यह है सीतामढ़ी, यह है शिवहर, यह है मुजफ्फरपुर, यह है वैशाली। याद हुआ? अगला देख लो, दरभंगा प्रमंडल में मैंने क्या क्या बताया था? मधुबनी, जो कि आपको पहले याद है, दरभंगा, समस्तीपुर, इतना याद हुआ। आगे देखो, कोसी प्रमंडल में सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, याद हुआ। पूर्णिया प्रमंडल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। ये है ऊपर के 5 प्रमंडल। अब नीचे के 5 प्रमंडल देख लो कौन कौन से हैं। नीचे के 5 प्रमंडल यानी कि दक्षिण साइड के 4 प्रमंडल दक्षिण साइड के। एक देखो पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल में कैमूर यहाँ है, रोहतास यहाँ है, बक्सर यहाँ है, भोजपुर यहाँ है, पटना यहाँ है, नालंदा यहाँ है। यानी कि पटना प्रमंडल में कितने ज़िले थे? पटना प्रमंडल में 6 ज़िले हैं, तो 6 ज़िले हो गए कंप्लीट। अब ये देखो मगध प्रमंडल है, ये वाला मगध प्रमंडल है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ नीचे इसके लिखा है मगध प्रमंडल। तो मगध प्रमंडल ये है। कौन कौन से ज़िले आते हैं इसमें? 5 ज़िले आते हैं। औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, जो हमने बताया जहानाबाद से कट के अरवल बना। जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया और नवादा, कंप्लीट। अब देखो, ये हमने बताया था मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर प्रमंडल में कौन कौन सा? बेगूसराय का छोटा भाई लखीसराय, याद रख लो, ऐसे याद रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो बेगूसराय के बाद में लखीसराय के बाद में हमको पता है जमुई,
अब मुंगेर प्रमंडल है तो मुंगेर भी आ जाएगा, खगड़िया, उसके बाद शेखपुरा फाइनल, और भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल देख लो, भागलपुर स्वयं आएगा और बांका आ जाएगा। तो ये ऐसे हम लोग कर दिए आज कंप्लीट क्या प्रमंडल। तो प्रमंडल हो गया कंप्लीट। आप लोग इसको खूब बढ़िया से याद करेंगे। देखो एग्ज़ाम हॉल में हमारे क्या जाता है, एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ हम जाते हैं और हमको यहाँ से जब मेहनत करके जाएंगे तभी वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जाहिर सी बात है। तो चीज़ों को याद करने की कोशिश करो, मेमोराइज करने की। अब देखो ये मैप है, मैप को अगर आप दिमाग में एक बार बैठा लेंगे तो इससे बहुत सारा फ़ायदा होता है। जैसे अगर किसी चीज़ को आपको पढ़ना है तो उसकी पहले फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में समझो। अब इतने ज़िले हैं, 38 ज़िले हम लोग 9 प्रमंडल के माध्यम से जो याद कर लिए। अब इन 38 ज़िलों से अगर कोई भी, जैसे एक एक ज़िले की विशेषता होगी, मधुबनी जैसे है तो मधुबनी में मधुबनी पेंटिंग की एक विशेषता है। तो अब आपको ये चीज़ भूलेगा नहीं, हमेशा आपके माइंड में रहेगा कि मधुबनी किधर है, हाँ भाई उत्तर साइड में है, नेपाल से सटा हुआ है मधुबनी ज़िला। गोपालगंज पूछ रहा है, गोपालगंज किधर साइड में है, गोपालगंज उत्तर प्रदेश में है, यानी कि पश्चिमी बिहार का हिस्सा है। तो ये चीज़ एक माइंड मैप बनाना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आपको बीपीएससी का मतलब जो बिहार पीसीएस होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा काम करता है। तो आप लोग अगर इसको याद कर रहे हैं तो ये शिक्षक वैकेंसी के साथ साथ में आपको वहाँ भी फ़ायदा करेगा। तो एक बार याद करना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अच्छे से याद कर लो, एक ही बार में सब कुछ याद कर डालो। उसके बाद चाहे बीपीएससी दो, चाहे बिहार दरोगा दो, चाहे जो है आप ये दे सकते हो, क्या बोलते हैं इसको, बिहार शिक्षक की वैकेंसी जो निकली है ये भी दे सकते हो। तो इसके माध्यम से आप एक बार चीज़ों को अच्छे से याद करो, एक बार चीज़ों को अच्छे से पढ़ो। हमारे कहने का मतलब ये है कि बार बार उसको फिर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। हालांकि दोहराने की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिवीजन तो करना ही करना है। जैसे आज याद हो गया है, मान लो कितने लोग हैं जिनको याद हो गया होगा, लेकिन ये 4 दिन 10 दिन के बाद फिर भूलना शुरू हो जाएगा। तो 2-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद एक बार फिर से इसका मैप दिमाग में देख लो और इसके प्रमंडल के बारे में समझ लो, कौन सा प्रमंडल कहाँ है, कौन से प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी और आपको आगे चल के काफ़ी फ़ायदा होगा। चलो ठीक है, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग। थैंक यू।